श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 41। भगवान के तेज के अंश से संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति का कथन। हर आकर्षण, हर शक्ति, हर तेज असल में भगवान की झलक होती है। तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं उनका मूल स्रोत? क्या आपने कभी सोचा है, क्या हम भगवान की सारी महिमा को जान सकते हैं? श्री कृष्ण खुद कहते हैं, मेरी महिमा का कोई पार नहीं। तो फिर हम किस भ्रम में जी रहे हैं? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने सिर्फ संक्षेप में बताया है। यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत् तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। टुडेज इंट्रोडक्शन लर्निंग। भावार्थ, मीनिंग है अर्जुन, जो भी चीज इस संसार में विभूति, ऐश्वर्य, श्री, सौंदर्य और ऊर्जित शक्ति से युक्त है, उसे जान लो कि वह मेरे ही तेज का अंश मात्र है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान के तेज के अंश से संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति का कथन। श्लोक 41। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। उच्चारण की विधि। यत् यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। 41। शब्दार्थ। यत् अर्थात जो, यत् अर्थात जो, एव अर्थात भी, विभूतिमत अर्थात विभूतियुक्त अर्थात ऐश्वर्ययुक्त, श्रीमत अर्थात कांतियुक्त, वा अर्थात और, ऊर्जितम अर्थात शक्तियुक्त, सत्वम अर्थात वस्तु है, तत् अर्थात उस, तत् अर्थात उसको, त्वम अर्थात तू, मम अर्थात मेरे, तेजोंश संभवम एव अर्थात तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति, अवगच्छ अर्थात जान। अर्थ, जो भी विभूतियुक्त अर्थात ऐश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है,
उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। 41 व्याख्या यद्यद विभूतिमत सत्वम श्रीम दूरजित में व संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से, सामर्थ्य से, प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझो। तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम, मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिसमें विशेषता मालूम दे, उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है, ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खिंचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो भी महत्ता, सुंदरता, सुखरूपता दिखती है और जो कुछ लाभरूप, हितरूप दिखता है, वह वास्तव में सांसारिक वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है। तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है, उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुखरूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है, तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है। जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहाँ कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं। एक वेश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज दी है। तो संत की दृष्टि वेश्या पर नहीं गई, प्रत्युत भगवान पर गई कि इसके कंठ में जो आकर्षण है, मिठास है, वह भगवान की है। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए कि वाह वाह, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं, किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपए बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं। इस तरह जिस किसी में जहाँ कहीं विशेषता दिखे वह भगवान की ही दिखनी चाहिए।
इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियां बताई हैं। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण हरेक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियां अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंस न जाए, यह सावधानी रखें। विशेष बात, भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जितनी विभूतियां कही हैं उनमें प्रायः अस्मि, मैं हूं पद का प्रयोग किया है। केवल 3 जगह 24वें और 27वें श्लोक में विद्धि तथा यहाँ 41वें श्लोक में अवगच्छ पद का प्रयोग करके जानने की बात कही है। अस्मि, मैं हूं पद का प्रयोग करने का तात्पर्य विभूतियों के मूल तत्व का लक्ष्य कराने में है कि इन सब विभूतियों के मूल में मैं ही हूं। कारण कि 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूं, तो भगवान ने अस्मि का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने को जानने की बात कही। 2 जगह विद्धि पद का प्रयोग करने का तात्पर्य मनुष्य को सावधान, सावचेत कराने में है। मनुष्य 2 के द्वारा सावचेत होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है। अतः 24वें श्लोक में जहां गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है वहां विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक तरह से समझो। विभूतियों के तत्व को समझने का फल है मेरे में दृढ़ भक्ति होना। गीता इसी अध्याय का 7वां श्लोक। 27वें श्लोक में जहां राजा का वर्णन आया है वहां विद्धि कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन्मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो। गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से, भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य रहती है। 27वें श्लोक में जो उच्च ऐश्वा और ऐरावत का वर्णन आया है वे दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए उस श्लोक में विद्धि पद का प्रयोग खास करके राजा के लिए ही किया हुआ मालूम देता है। यहाँ 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है उसका अर्थ है वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है। इस प्रकार 2 बार विद्धि और 1 बार अवगच्छ पद देने का तात्पर्य यह है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। परिशिष्ट भाव, पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वहां भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है, ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा, जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं, खाड़ के खिलौनों में खाड़ बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं। कारण कि वास्तव में संसार है नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। येदम धार्यते जगत, गीता 7:5। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, में ही पहुंचना है। इसीलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वासुदेवः सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, अर्थात वस्तु रूप से आकर्षण न रहकर भगवद रूप से आकर्षण हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता, विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता, विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो चीज अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से यही भूल होती है कि
कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है और जहां से वह विशेषता आई है उस तरफ ख्याल करता ही नहीं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु, व्यक्ति आदि में सुंदरता, बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता, सामर्थ्य, विलक्षणता आदि दिख रही है यह मेरी नहीं है, प्रत्युत उसकी है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु, व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, प्रत्युत स्वतः योग, भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्तियां जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्म तत्व में ही रह सकती हैं। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही हैं, तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग, सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम, बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो वह संसार में कैसे आती? जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी आती है। जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसी की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। यह प्रकृति का कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूं, यह बात सच्ची है, तो फिर बंधन कहां से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूं, यह बात सच्ची है, तो फिर अज्ञान कहां से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है। एक ज्ञान अथवा जानने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति एकरस रहने वाली नहीं है, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलने वाली है। अगर प्रकृति में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एकरस न रहकर बदलने वाला हो जाएगा। जो ज्ञान पैदा होगा वह सदा के लिए नहीं होगा, प्रत्युत अनित्य होगा। अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृति में ही है तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं, केवल शब्दों में फर्क है। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान प्रकृति में नहीं है, अगर है तो वही परमात्मा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान मेरा है, यह मैं और मेरा अहंतामता ही अज्ञान है, जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं। उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। दो मैं अरु मोर तोर तय माया। जय हिंद बस कीन्हे जीव निकाया। मानस अरण्य 0:15। 1। यह तो देने वाले परमात्मा की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज अपनी ही मालूम देती है। परमात्मा की यह विलक्षणता महान आदर्श है, जिसका साधकों को आदर करना चाहिए। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहां से वह मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है, पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है, पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञानयोगी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्तियोगी होता है।
मनुष्य में जो भी विलक्षणता, विशेषता देखने में आती है, वह सबकी सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। संबंध। यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। आज की जीवन समस्या और समाधान। आज की समस्या, हम दूसरों की सुंदरता, सफलता या शक्ति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। हम खुद को कमतर महसूस करते हैं। कभी कभी घमंड भी पाल लेते हैं कि ये सब हमारी मेहनत का फल है। समाधान। समझे कि हर महानता भगवान के तेज का अंश है। किसी की प्रशंसा करें, ईर्ष्या नहीं। घमंड न करें, कृतज्ञता रखें। हर शक्ति, हर प्रतिभा को ईश्वर का आशीर्वाद समझें। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था: भगवान श्री कृष्ण के अनुसार संसार की शक्तिशाली वस्तुएं किससे उत्पन्न होती हैं? अ. प्रकृति से। बी. कर्मों से। सी. माया से। डी. उनके तेज के अंश से। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है डी. उनके तेज के अंश से। श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं, तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम, अर्थात जो भी तेजस्वी, ऐश्वर्ययुक्त वस्तु है, वह मेरे तेज का ही अंश है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा स्रोत परमात्मा है। कल का श्लोक है अध्याय 10, श्लोक 42, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक अंश से धारण करता हूँ। क्या आप जानना चाहेंगे कि ईश्वर का केवल एक अंश ही पूरे ब्रह्मांड को कैसे संभालता है? अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर